नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अचानक क्यों भड़क जाते हैं और भड़क करके आखिर ये बात क्यों कहते हैं कि कैसा आदमी होगा जो इतना भी नहीं कर पाएगा। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कहा, ये वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। और आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत ही तगड़ी जो लतार लगी है, बहुत बड़ा झटका जो लगा है, इससे पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है। बड़ा-बड़ा दावा किया जा रहा और किस तरीके से आम आदमी पार्टी में फूट आ रही है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार खतरे में है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है और उनको जमानत नहीं मिल पा रहा। और देखिए, हालात ऐसे हैं कि आज क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिल पा रही है और आज तो 3 जजों की बेंच में से एक जज ने मनीष सिसोदिया जी के बेल के मामले में सुनवाई करने को लेकर के अलग कर लिया, खुद को खड़े होकर के चले गए। कहा भैया हमसे ना हो पाएगा, मामला ही ऐसा है। तो ये तमाम चीजें आखिर क्यों हो रही है, इसी पे बात करेंगे वीडियो में आगे सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कभी कभी गिने चुने मुद्दों पे ही बात करते हैं। और देखिए, एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे कि वो मामला चारों तरफ धधक रहा है। बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई जो है वो जारी है पूरी तरीके से। और एक वकील साहब अदालत के सामने कट ऑफ कम करने की मांग लेकर के पहुंच गए। अब इस याचिका को देख डीवाई चंद्रचूड़ जो है बहुत ज्यादा नाराज हो गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने वकील को बार में शामिल होने के लिए ज्यादा पढ़ाई करने की सलाह दे दी। अब देखिए, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45 रखा गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए 40 रखा है। कैसा वकील होगा जो इतने नंबर भी नहीं ला सकता। हालांकि ये बात कहा तो उसके बाद से भड़क गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी भड़क करके ये बात बोला कि कैसा आदमी होगा जो इतना भी नहीं कर पाएगा। तो ये एक सख्त ऑर्डर थी, किसको, एक वकील को। और कट ऑफ को लेकर के ये पूरा मामला जो है वो उठ रहा था। अब दूसरी जो सबसे बड़ी दोस्तों आपको खबर मैं बताने वाला हूं, वो है आम आदमी पार्टी को लेकर के। किस तरीके से आम आदमी पार्टी को झटकाएं मिल रही हैं और किस तरीके से आम आदमी पार्टी खुद को बचाने के लिए इतनी मशक्कतें कर रही है। लेकिन हुआ क्या, कहीं से कोई भी राहत मिल रही है इनको? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब देखिए, दावा तो ये कहा जा रहा कि ये जो सीएम है वो 3 महीने से ज्यादा हो गया सलाखों के पीछे हैं, दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। बहुत सारी समस्या है दोस्तों, जल को लेकर के, बिजली को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, सीवर समस्या, यमुना की समस्या। एक समस्या नहीं है, सड़क की समस्या, मतलब समस्या ही समस्या, गिनवाऊंगा तो थक जाएंगे आप। तो शॉर्ट में अगर बात करें तो इतनी समस्या है, तो दिल्ली की जनता अब कह रही है कि सीएम इस्तीफा दे दे या इनको बर्खास्त कर दे, इनकी सदस्यता रद्द कर दे, ये सीएम नहीं चाहिए हमको। तो ये अलग से मांग उठ रही है। अब दोस्तों, यहां पर आपको यह भी बता दें, जो दावा किया जा रहा, बहुत बड़ा दावा किया जा रहा कि हो सकता है कि सीएम जो है वो बर्खास्त हो जाएंगे। कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में अभी जो माहौल है, 26 से ज्यादा विधायक इस्तीफा दे करके इनको छोड़ सकते हैं। और ये मैं नहीं, इनके पार्टी के लोग ही जो है वो, एक नेता है पटना के, उन्होंने ये बात कही थी। तो अब इसमें कितनी सत्यता है इस पे कंफर्मेशन तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन ऐसी भी खबरें ट्विटर पे चली। लेकिन दोस्तों, अब अश्विनी वैष्णव ने जो बड़ा खुलासा कर दिया है, जो बड़ी बात कह दी है, इससे पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है। पूरा विश्लेषण आपको देते हैं कि आखिर अश्विनी वैष्णव जी ने क्या ऐसी बात कह दी अरविंद केजरीवाल को लेकर के, क्या आलोचना कर दी जिससे कि आम आदमी पार्टी
में सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी बौखलाहट मची हुई है। और आखिर अश्विनी वैष्णव जी ने यह बात क्यों कहा कि दिल्ली वासी कीमत चुका रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गलतियों की वजह से? आखिर ये बात क्यों कहा दोस्तों? और ये बात जानना जरूरी है। आपको जरा मैं बता दूं कि आज ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर के, और आम आदमी पार्टी के ऊपर तीखा हमला किया और उन पर राजधानी को अराजकता और उथल पुथल की स्थिति में ढकेलने का आरोप लगाया अश्विनी वैष्णव ने। और अश्विनी वैष्णव ने आगे यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार अपने अयोग्य और अप्रभावी शासन के कारण शहर में अराजकता के लिए जिम्मेदार है। शहर के लोग इसकी गलतियों और खामियों की कीमत चुका रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने यानी अश्विनी वैष्णव जी ने दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना ऐसे समय में की है जब मुनाल नहर बैराज में दरार आने के कारण शहर के कुछ हिस्सों बवाना में अचानक पानी भर गया, जिससे लोगों को कमर तक पानी में भरी सड़कों से होकर के गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो पेडिस्ट्रियन पे सोते हैं, सड़कों पे सोते हैं, उनका घर जो है बेघर हो गए, वो बहुत सारे लोग बेघर हो गए, कितने सारे लोगों का घर बह गया, मतलब ये स्थिति हो गई। अब ऐसे हालात में अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से और बीजेपी नेता की तरफ से यही कहा गया, यही अपील करी गई कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों में से किसी एक विधायक को मुख्यमंत्री बना देते हैं तब तो सरकार चलेगी, जितने दिन बचे हुए हैं सरकार चलेगी। और अगर नहीं इन्होंने बनाया तो फिर देश, पूरी राज्य में क्या स्थिति हो जाएगी, देश में इनको लेकर के क्या मैसेज जा रहा है, ये सवाल अश्विनी वैष्णव ने खड़ा किया। और देखिए दोस्तों, सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिना सीएम का कैसे दिल्ली चलेगा। दिल्ली की जनता को फिजिकली तौर पे अरविंद केजरीवाल को अपनी समस्या बतानी है। क्या 3 करोड़ से ज्यादा जनता तिहाड़ जेल में जाकर के अरविंद केजरीवाल को अपनी समस्या बताएंगी? नहीं बताएगी। आगे आपको बताता हूं, बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी गलतियों का ठिकरा हरियाणा सरकार पर मढ़ते हुए दावा किया कि बैराज का प्रबंधन पड़ोसी राज्य द्वारा किया जाता है। और अपनी गलतियों का ठिकरा ये हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार, फिर यूपी सरकार पे ठोप रही है। आज अगर दिल्ली में समस्या है बुरी, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, इनकी लापरवाही के कारण और पड़ोसी राज्यों पे निर्भरता। देखिए, आगे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत यह है कि वे स्वच्छता और सफाई के सभी मामलों में लड़खड़ा रहे हैं। और आपको यह भी बता दूं कि अश्विनी वैष्णव जी ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बेईमान और कुटिल शासन से लोगों और उनके भरोसों को धोखा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। आगे अश्विनी वैष्णव ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में मजबूत जलापूर्ति व्यवस्था बनाने के बावजूद शराब कारोबारों को बढ़ाने और रिश्वत के बदले निजी ऑपरेटरों को लाइसेंस आवंटित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। इससे अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। अब इधर मनोज तिवारी जी ने कह दिया कि आज दिल्ली में एक नया इतिहास बना है। दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए खर्च होने वाले सरकारी खजाने के पैसे की शराब घोटाले में लूट करने के लिए सीधे एक राजनीति पार्टी ही आरोपित हो गई है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट की चार्जशीट के 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी आरोपित हुई है। तो ईडी ने जो आज चार्जशीट दाखिल किया है, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है, इसमें साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल को एक अलग से मतलब पॉइंट आउट करवाया है कि वो 100 करोड़ रुपए रिश्वत दिलाने में सबसे बड़े साजिशकर्ता हैं, किंगपिन हैं, यही मास्टरमाइंड है। और इसी पर मनोज तिवारी जी ने कह दिया कि ये दिल्ली में एक नया इतिहास बन गया है, इनको इतिहास बनाने का बहुत शौक है, तो इसलिए आज इतिहास बन गया है। देखिए, ऐसे हालात में इनकी पार्टी धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होती हुई जा रही है, माहौल धीरे धीरे और ज्यादा खराब होता जा रहा आम आदमी पार्टी में। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।